महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो अगले कुछ दिन आपके लिए बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि आपके घर पर जल्द ही एक ऐसी दस्तक होने वाली है जो सीधे आपके लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ी है। ये दस्तक किसी रिश्तेदार, बैंक एजेंट या सरकारी सर्वे टीम की नहीं होगी, बल्कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की होगी। अगर आपने इस प्रक्रिया को हल्के में लिया, फॉर्म भरने में लापरवाही की या जरूरी जानकारी समय पर नहीं दी तो अगली बार मतदान केंद्र पर पहुंचने पर आपको पता चल सकता है कि आपका नाम ही मतदाता सूची से गायब है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि करीब 23 साल बाद राज्य में मतदाता सूची का इतना बड़ा और व्यापक पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस अभियान का मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह साफ, सटीक और भरोसेमंद बनाना है, ताकि सिर्फ पात्र मतदाताओं का नाम ही सूची में रहे और किसी योग्य नागरिक का अधिकार प्रभावित ना हो। हालांकि ये सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया बनकर नहीं रह गई है, इस अभियान ने झारखंड की राजनीति का तापमान भी बढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी राजनीतिक दल बूथ स्तर पर सक्रिय हो चुके हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है और इसकी वजह भी साफ है कि हर दल चाहता है कि उसके समर्थकों का नाम किसी तकनीकी कारण से मतदाता सूची से बाहर ना हो जाए। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एसआईआर है क्या। आसान भाषा में कहें तो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर पहले से आंशिक रूप से भरा हुआ फॉर्म देंगे। मतदाताओं को उसमें दर्ज जानकारी की जांच करनी होगी। अगर कोई गलती हो तो उसे ठीक कराना होगा। नई रंगीन फोटो लगानी होगी और हस्ताक्षर करके फॉर्म वापस देना होगा। इस बार सिर्फ घर घर सत्यापन ही नहीं होगा, बल्कि डिजिटल स्तर पर रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। इसे पेरेंटेज मैपिंग कहा जा रहा है, यानी मौजूदा वोटर रिकॉर्ड का मिलान पुराने रिकॉर्ड और परिवार से जुड़ी जानकारी के साथ किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक झारखंड के करीब 89% मतदाताओं की यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। अब बाकी लोगों का सत्यापन भी किया जाएगा। इस पूरे अभियान की एक तय समय सीमा भी है। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म देंगे और वापस लेंगे। इसके बाद 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। अगर किसी का नाम छूट जाता है या कोई गलती रह जाती है तो 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। सभी दावों के निपटारे के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। अब सबसे अहम सवाल, आखिर किन लोगों का नाम मतदाता सूची से हट सकता है। निर्वाचन आयोग ऐसे मामलों की पहचान कर रहा है जिनमें मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज हो, कोई स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुका हो, लंबे समय से अपने पते पर मौजूद ना हो या सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग ना करे। ऐसे मामलों में नाम हटाया जा सकता है। हालांकि अगर आपका रिकॉर्ड पहले से सही है और सिस्टम में मैच हो चुका है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जानकारी की पुष्टि करनी है, नई फोटो लगानी है और फॉर्म बीएलओ को वापस देना है। अगर परिवार का कोई सदस्य नौकरी, पढ़ाई या किसी दूसरे कारण से दूसरे शहर में रह रहा है तब भी परेशानी की बात नहीं है। परिवार का दूसरा सदस्य उसकी ओर से ये प्रक्रिया पूरी कर सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने ये साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या फर्जी दस्तावेज जमा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। अगर इस प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की दिक्कत आती है तो निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। अब बात राजनीति की, आखिर सभी दल इस अभियान को लेकर इतने सक्रिय क्यों हैं? दरअसल चुनाव की पूरी बुनियाद मतदाता सूची पर टिकी होती है। अगर किसी राजनीतिक दल के समर्थकों का नाम सूची से हटाया गया तो उसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ने अपने संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय कर दिया है। झामुमो लगातार जिलों में बैठकें कर रहा है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रही है कि गांव-गांव और घर घर जाकर लोगों को फॉर्म भरने में मदद करें, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम तकनीकी कारणों से ना कटे। दूसरी ओर कांग्रेस भी ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। पार्टी चाहती है कि कोई भी मतदाता जानकारी के अभाव में अपने मतदान के अधिकार से वंचित ना रह जाए। आपको बता दें कि झारखंड में इस अभियान को लेकर इतनी सतर्कता की एक बड़ी वजह बिहार और पश्चिम बंगाल का अनुभव भी है। बिहार में इस तरह के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। इसके बाद राजनीतिक विवाद बढ़ा, मामला अदालत तक पहुंचा और बाद में जांच के बाद बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़े गए, यानी कि चुनाव के बाद। पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का अभियान चर्चा का विषय बना और वहां भी मतदाताओं की सूची को लेकर लंबी राजनीतिक बहस देखने को मिली। यही वजह है कि अब झारखंड में भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो राजनीतिक दल भी पूरी तरह सक्रिय हैं और निर्वाचन आयोग भी लगातार निगरानी कर रहा है। हालांकि
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण राजनीति नहीं बल्कि आपका वोट है। अगर बीएलओ आपके घर आए तो फॉर्म को बिना पढ़े वापस मत कीजिए। अपनी पूरी जानकारी ध्यान से जांचिए, जरूरत हो तो सुधार कराइए और समय पर फॉर्म जमा कीजिए। अगर किसी कारण से ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं मिलता है तो घबराइए नहीं। निर्वाचन आयोग ने दावा और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अधिकार दिया है। समय रहते आवेदन कीजिए और अपने अधिकार की रक्षा कीजिए। याद रखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है और आपका वोट तभी सुरक्षित रहेगा जब आपका नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज होगा। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से लीजिए, जागरूक रहिए और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपको मतदान के अधिकार से दूर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं।